हर दिन की तरह रोहित मल्होत्रा सुबह न्यूज़ देख रहा था, तभी उनकी बीवी नेहा आके बोलती है कि चलो मैं जिम जा रही हूँ। रोहित बोलता है कि एक मिनट, तुम ये पहन के जिम जा रही हो? नेहा बोलती है कि क्यों, इसमें खराब क्या है? रोहित बोलता है कि मोहल्ले में हमारी इज्जत है यार, ये पहन के जाओगी तो सबकी नजर में आओगी। नेहा झगड़ने लगती है और बोलती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि मैं नंगी घूम रही हूँ, और ये बोल के वो वहां से गुस्सा होके बैग उठा के चली गई। मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, बट रोहित और उसकी बीवी नेहा मल्होत्रा के लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि उनका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया। कैसे, आप इस एपिसोड में जानेंगे। हमारा प्रोग्राम पीपल आर ऑफुल एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द नेहा मल्होत्रा। 2019 इंदौर मध्य प्रदेश। 40 साल के रोहित मल्होत्रा अपने घर में अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बाहर उनकी बीवी नेहा मल्होत्रा चाय बना रही थी और उनकी बेटी खेल रही थी। तभी वहां पे गुमनाम शख्स घुसता है हाथ में पिस्तौल लेके। वो उनके कमरे में घुस के 3 गोली दाग देता है रोहित मल्होत्रा के सीने में। गोली की आवाज सुन के भाग के आती है उनकी पत्नी नेहा, और ये सब कुछ देख के वो बाहर जाके चिल्ला देती है। अच्छा हुआ कि तभी गली में बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो सब लोग घर में घुसे, उस आदमी को पकड़ा और पहले तो बहुत मारा उसको, और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि ये आदमी जिसने मर्डर किया है एक ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम है गुड्डू यादव। थोड़ी बहुत पेपर वर्क करके उन्होंने गुड्डू यादव को सलाखों के पीछे डाल दिया। बट एक ट्रक ड्राइवर रोहित मल्होत्रा जो कि एक बिजनेसमैन है, उसको क्यों मारेगा? इस घटना के 2 साल बाद पुलिस को एक टेक्स्ट आता है जो कि भेजा था रोहित के भाई अभिनव ने। अभिनव लिखते हैं कि मेरे भाई का कातिल वो ट्रक ड्राइवर नहीं, उसके फैमिली में से कोई एक है। पुलिस को शक जाता है और वो फिर से री इन्वेस्टिगेट करते हैं इस पूरे मैटर को, कि सबसे पहले देखते हैं कि गुड्डू यादव ने रोहित मल्होत्रा को क्यों मारा है। पुलिस को पता चलता है कि 2019 में ही रोहित के लाइफ में ट्रक रिलेटेड एक और इंसिडेंट हुआ था। जब वो काम से बाहर गए थे और वो वापस लौट रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर ने पीछे से उनको ठोक दिया था। उनको मारने की इच्छा थी उसकी, बट रोहित जैसे तैसे करके बच गए। उसको बहुत सारे खरोचे आई थी। वो ड्राइवर वहां से भाग रहा था, बट वहां पे सारे लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। बाद में रोहित थाना जाके उसके खिलाफ हिट एंड रन का एक केस कर देता है। और गेस कीजिए उस ट्रक ड्राइवर का नाम क्या था? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव को 2 महीने की सजा हुई थी और जेल से छूट के सबसे पहले उसने क्या किया? उसने घोड़ा लिया, रोहित मल्होत्रा के घर घुसा और उसको जान से खत्म कर दिया। अब तो हमको एक रीजन भी मिल गया कि क्यों गुड्डू यादव ने रोहित मल्होत्रा को मारा था। शायद उस दिन उसका हिट एंड रन करने की इच्छा नहीं थी, बट रोहित को गलती से लग गया और रोहित ने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, इसलिए उसको सजा हो गई। और सजा से छूट के गुस्से में आके उसने रोहित मल्होत्रा को ही जान से मार दिया। और वैसे भी ये केस एकदम क्लियर है क्योंकि इस पूरे मर्डर का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल थी। बट काश ये इंसिडेंट इतना सिंपल होता, जो कि है नहीं। अब एक पुलिस ऑफिसर उसी सीसीटीवी फुटेज को बार बार देख रहा था कि कहीं पे अगर कोई क्लू मिल जाए, और एक क्लू उनको मिल जाता है कि मर्डर करने से पहले जब गुड्डू यादव कमरे में घुस रहा था उसके, तब वो एक बार किचन की तरफ देखता है जहां पे नेहा मल्होत्रा चाय बना रही थी, और नेहा मल्होत्रा उसकी तरफ देख के इशारा करती है कमरे की ओर, और फिर गुड्डू यादव अंदर जाके जो करना है वो कर लेता है। तो अब नेहा मल्होत्रा क्यों अपने कमरे में किसी अनजान आदमी को घुसने देगी? इधर रोहित मल्होत्रा का भाई भी बोलता है कि हाँ, मेरा प्राइमरी सस्पेक्ट मेरी भाभी ही थी। अब पुलिस गुड्डू यादव का फोन चेक करता है कि वो किससे बात कर रहा था मर्डर के दिन फ्रीक्वेंटली, अगर कहीं से कोई क्लू मिल जाए, और उनको मिल जाता है। वो लोग देखते हैं कि मर्डर करने से पहले और मर्डर करने के बाद वो सिर्फ एक शख्स को फोन करता है, और उस शख्स का नाम था विकी। अब विकी वहां का एक लोकल जिम ट्रेनर है जिसके नाम पे कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी पुलिस विकी के ऊपर नजर रखती है, बट उनको सस्पिशियस ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो वो लोग विकी के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं और देखते हैं कि उसके मर्डर वाले दिन विकी किसके साथ बात कर रहा था, और उन्होंने जो सस्पेक्ट किया वही। विकी ने उस दिन 15 बार से भी ज्यादा फोन किया था। किससे? रोहित मल्होत्रा की बीवी नेहा मल्होत्रा को। पुलिस जब इन दोनों को उठाती है और पूछताछ करती है, तो फाइनली ये गंदा राज अपना पर्दाफाश कर देती है।
32 साल की नेहा अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हमेशा रोहित के साथ लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी, अंटिल एक दिन उसने एक लोकल जिम ज्वाइन कर लिया, जहां का जिम ट्रेनर विकी नाम का एक 25 साल का लड़का था। पहले तो ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ हंस खेल के बातें करते थे, बट कैसे ये बात करना फ्रेंडशिप और ये फ्रेंडशिप एक अवैध रिलेशनशिप में बदल जाता है, शायद उनको भी पता नहीं था। ये लोग एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं कि कैसे ये उनके रास्ते का एकमात्र ऑब्स्टेकल रोहित मल्होत्रा को रास्ते से हटा देंगे। उनका प्लान था कि हम एक किलर को हायर करेंगे और रोहित मल्होत्रा को जान से मार देंगे। इसलिए इन्होंने गुड्डू यादव नाम के इस ट्रक ड्राइवर को हायर किया था, और गुड्डू ने पहले भी एक बार कोशिश की थी उसे ठोकने के लिए, बट वो सफल नहीं हुआ। बट दूसरी बार उसने अपना काम कर दिया। विकी ने गुड्डू को समझाया कि तुम काम खत्म करने के बाद वहां से निकल जाना, बाकी का सब कुछ नेहा संभाल लेगी। वो मोहल्ले में चिल्ला देगी, सबको जमा कर देगी और बोल देगी कि कोई आया था और मार के चला गया, बट तुम्हारा नाम नहीं आएगा गुड्डू। बट इन लोगों का मास्टर प्लान थोड़ा सा अलग था। जब नेहा देखती है कि काम हो गया है, वो उस ड्राइवर को भी फंसाने के लिए चिल्ला देती है कि ड्राइवर ने ही मारा था। एक तीर से दो निशाने, पति भी गायब और गुड्डू जो है वो भी जेल में अब चला जाएगा। बट इंसान अपने आप को जितना स्मार्ट समझता है उतना तो वो होता नहीं ना, इसलिए वो लोग पकड़े गए। वैसे दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने लोगों के नाम और जगह मतलब एड्रेस चेंज कर दिया है, क्योंकि क्यों झमेला लेना है यार, बस स्टोरी एंजॉय करो, ठीक है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज से शिहाब एक्सप्लेन्स चैनल में डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर बड़ा हो गया यार, और अभी भी ढंग का कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो और कितने दिन बस बैठ के एडिट करता रहूँ। अब कुछ काम वाम करना पड़ेगा, और अगर मैं मूवीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँ तो ज़्यादा लाइक्स भी नहीं आ रहे। तो ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं रहता कि आज रात के अंदर ही अपलोड करना ही पड़ेगा। जब मन करे धीरे से अच्छे से करो और परफेक्शन के साथ अपलोड कर दो।